आइए देखते हैं महात्मा गांधी युग से संबंधित प्रमुख तथ्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी गुजरात के राजकोट के दीवान नहीं राजस्व कर्मचारी थे। माता पुतलीबाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू यानी चाचा ने बापू कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया महात्मा गांधी को। नेक्स्ट पॉइंट, विंस्टन चर्चिल एवं फ्रैंक मोरे के द्वारा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा गांधी जी को जादूगर की उपाधि दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, खुदाई खिदमतगार पार्टी के द्वारा महात्मा गांधी को मंगल बाबा की उपाधि दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, आइंस्टीन नामक विद्वान महात्मा गांधी के विचार से काफी प्रभावित थे। इन्होंने महात्मा गांधी के संदर्भ में कहा, आने वाले दिनों में शायद ही लोग विश्वास करेगा कि ऐसा हाड़ मांस का शरीर वाला व्यक्ति कभी पृथ्वी पर रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय के विचार से काफी प्रभावित थे। नेक्स्ट पॉइंट, 1883 ईस्वी महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। इनसे 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। ठीक, हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास बना दिया। नंबर 1 हरिलाल गांधी, नंबर 2 मनीलाल गांधी, नंबर 3 रामदास गांधी, नंबर 4 देवधर गांधी और 5वां पुत्र जो अपने आप को मानता था यमुनालाल बजाज। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को सम्मान दिलाने के लिए पहली बार सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए जो पूरी तरह से सफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट, नोट, गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 इसमें बिहार के चंपारण में नीलहे जमींदार के द्वारा चलाए जाने वाले तीनकटिया प्रणाली के खिलाफ प्रारंभ किए थे जो सफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट, 1913 इसमें दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई जिसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। नेक्स्ट पॉइंट, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका प्रवास यात्रा समाप्त करके महात्मा गांधी भारत लौट आए। नोट, 9 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1916 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की जिसे साबरमती आश्रम कहा गया। यह आश्रम की स्थापना के लिए गुजरात का एक व्यापारी अंबालाल साराभाई ने काफी धन अनुदान किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, 1916 ईस्वी में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ और व्यक्तिगत तौर पर महात्मा गांधी इसी सम्मेलन में हिस्सा लिए। इसी सम्मेलन में बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर अगले वर्ष अर्थात 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में आकर सत्याग्रह प्रारंभ कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो पूरी तरह से सफल रहा। गांधी जी के प्रयास से ही चंपारण में तीनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों पर लगाए गए कर में भी छूट दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के पश्चात 1918 ईस्वी में गांधी जी अहमदाबाद के लिए श्रमिक के आंदोलन नेतृत्व किए और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। यह आंदोलन भी सफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट, 1918 ईस्वी में ही गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और किसानों पर बढ़ाया गया कर के विरोध में भी आंदोलन चलाए और यह आंदोलन भी पूरी तरह से सफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका प्रवास यात्रा की समाप्ति के पश्चात जब महात्मा गांधी भारत आए तो अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को रिक्रूटमेंट सार्जेंट की उपाधि दिया और केसर ए हिंद की भी उपाधि दिया गया, किंतु बहुत जल्दी ही महात्मा गांधी अंग्रेजों का सहयोगी बन गए जिसके लिए कई कारण को जिम्मेदार माना जाता है, जैसे रॉलेट एक्ट यानी काला कानून, जालियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियां और खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट, दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में खुद चित्तरंजन दास और सहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया जिसे मोतीलाल नेहरू ने समर्थन कर दिया और 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट,
1918 ईस्वी में सिडनी रॉलेक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी की सिफारिश पर मार्च 1919 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे ही रॉलेट एक्ट कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम को आतंकवाद विरोधी अधिनियम कहा गया। भारतीयों के द्वारा इस अधिनियम को काला कानून की उपाधि दिया गया। साथ ही इस अधिनियम को न अपील न दलील न वकील वाला अधिनियम कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत पंजाब के दो नेता डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को पंजाब के अमृतसर के प्रमुख नेता थे को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया और इस सभा पर सेनापति जनरल आर डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें हजारों नागरिक की मृत्यु हो गई। गोली चलाने वाले सैनिक में हंसराज नामक एक भारतीय सैनिक भी था और इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ आर डायर थे। इस घटना को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड एवं सर की उपाधि को लौटा दिया गया। इसके अतिरिक्त शंकर नायर के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया गया। नेक्स्ट, अक्टूबर 1919 ईस्वी में इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। साथ ही मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, हंटर आयोग ने जनरल आर डायर की काफी प्रशंसा किया, जबकि कांग्रेस के द्वारा गठित कमेटी ने उसे दोषी करार दिया। नेक्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन 1920 से 12 फरवरी 1922 तक। यह 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने यह घोषणा की कि यदि कांग्रेस मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलती है तो हमें एक वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति और स्वशासन का अधिकार मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान भारतीय जनता से अहिंसक रूप में असहयोग करने की घोषणा की है। साथ ही इस आंदोलन के दौरान एक बार पुनः स्वदेशी एवं बहिष्कार का मुद्दा पुनः जोड़ पकड़ा, जिसके तहत सरकारी नौकरी, स्कूल, कॉलेज, बैंक एवं कोर्ट इत्यादि का बहिष्कार किया गया। साथ ही कई स्वदेशी स्कूल, कॉलेज, बैंक की भी स्थापना किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मौलाना मजरुल हक के द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया, जो बाद में बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। इसी आश्रम से मजहरुल हक ने द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। जमीन दिया खैरुद्दीन मियां। नेक्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा नेतृत्व किया गया, तो दिल्ली में आसफ अली और मद्रास के क्षेत्र में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात के क्षेत्र में वल्लभ भाई पटेल एवं विठल भाई पटेल के द्वारा, बंगाल में चित्तरंजन दास एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत असहयोग आंदोलन से ही प्रारंभ किया। इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट पॉइंट, यह आंदोलन कुछ ही दिनों में पूरे भारत में फैल गया। साथ ही इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने भी कार्यवाही प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाला प्रथम व्यक्ति चित्तरंजन दास एवं उनकी पत्नी बसंती देवी थी। नेक्स्ट पॉइंट, 2 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी इस आंदोलन का कोई परिणाम दूर तक नहीं दिख रहा था, जिसके कारण 1922 ईस्वी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के स्थान पर नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। किंतु इसी बीच 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के द्वारा एक पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। गांधी जी के इस निर्णय से पूरा देश चकित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन के स्थगन के पश्चात 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 साल की सजा हुई, किंतु खराब स्वास्थ्य रहने के कारण 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के प्रगति की जांच करना था। नेक्स्ट पॉइंट,
7 सदस्यीय आयोग 1928 ईस्वी में भारत आया, किंतु सातों सदस्य में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं रहने के कारण पूरे भारतवर्ष में इस श्वेत कमीशन का विरोध किया गया। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर के क्षेत्र में पुलिस की लाठी से घायल होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट वन, पूरे भारतवर्ष में जस्टिस पार्टी एवं यूनिस्ट पार्टी में इस कमीशन का समर्थन किया और सभी पार्टी ने इस कमीशन का विरोध किया। तमाम विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 27 मई 1930 ईस्वी को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने रखा। नेक्स्ट वन, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत परिषद अधिनियम 1935 पारित किया गया, जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके उसे स्वायत्तता प्रदान किया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट वन, इसी अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक नया चार्टर और अनेक ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी की उपाधि दिया। हालांकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस अधिनियम का 80% हिस्सा को संविधान में शामिल कर लिया, अतः इस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार किया गया था कहा जाता है। इस रिपोर्ट में पहला डोमिनियन स्टेट स्वायत्त राज्य की स्थापना करना था। इसके अतिरिक्त पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने की बात भी कहा गया था, किंतु नेहरू रिपोर्ट को भारत के सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार नहीं किया और यह असफल हो गया। नेक्स्ट वन, 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की है। नेक्स्ट वन, 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट वन, इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराते हुए पूर्ण स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को निर्धारित किया और अगले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को समस्त भारतीयों को अपना पहला स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट वन, 1930 ईस्वी महात्मा गांधी ने तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष अपना 11 सूत्री मांग को रखा, जिसमें कहा गया था कि यदि मेरी मांग पूरी नहीं किया गया तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से हम सभी भारतीय अंग्रेजी नमक कानून का उल्लंघन करते हुए आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। किंतु महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग पर वायसराय लॉर्ड इरविन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, जिसके कारण गांधी जी अपने 78 अनुयायी को लेकर 12 मार्च 1930 ईस्वी को गुजरात के साबरमती आश्रम से 200 मील दूर समुद्री तट यानी डांडी नामक स्थान के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी, जिसे ही डांडी यात्रा कहा गया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी में समुद्री बालू से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट वन, गांधी जी ने 78 अनुयायियों में एक अंग्रेज वेब मिलर भी शामिल थे। नेक्स्ट वन, गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ने का साथ साथ पूरे भारत में जगह जगह नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। नेक्स्ट वन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के कई क्षेत्र में कर नहीं दो नमक आंदोलन चलाया गया, साथ ही भागलपुर, मुंगेर, सारण में चौकीदारी कर रहे विरोध में भी आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट वन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बिहार के छपरा जेल में बंद कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र के मांग को लेकर नंगा हड़ताल किया और अंत में कैदियों के अंग्रेजी सरकार ने उनकी बात को मानते हुए स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध करवाया। नेक्स्ट वन, गांधी जी का दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि महात्मा जी के दांडी मार्च की तुलना इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जाती है। नेक्स्ट वन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं ने विदेशी दुकान पर धरना दिए एवं विदेशी वस्त्र तथा वस्तु को आग के हवाले कर दिए। नेक्स्ट वन, अंत में 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी एवं इरविन के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया। नेक्स्ट वन, गोलमेज सम्मेलन। यह तीनों सम्मेलन लंदन में स्थित सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। इस तीनों सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, जबकि इन तीनों सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 ईस्वी को हुआ। इस सम्मेलन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लिया, किंतु मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, जस्टिस पार्टी के नेता बहादुर शुक्र और हिंदू महासभा के नेता एम.एस. जैकर सहित कुल 89 भारतीयों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग का प्रतिनिधि किए थे, जबकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, यह गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर हिस्सा लिए थे। इनके अतिरिक्त मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, भीमराव अंबेडकर एवं मदन मोहन मालवीय सहित कुल मिलाकर 21 भारतीय प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इस सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर दिया गया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया और बीच सम्मेलन में ही लंदन छोड़कर वह भारत आ गए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिए। किंतु 7 अप्रैल 1934 ईस्वी तक आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी के द्वारा दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 4 जनवरी 1932 ईस्वी को किया गया था। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस के सीढ़ियों पर गांधी जी को आते देख विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारत आकर जैसे ही दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए तो उन्हें सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल इत्यादि नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यह सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। इस सम्मेलन में कुल 46 भारतीय प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से एक भी प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया, किंतु भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट इत्यादि प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के प्रारंभ होने से पहले ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री एम.जे. मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक परिचय की घोषणा कर दी है, जिसके द्वारा दलित वर्ग, बौद्ध, जैन, सिख इत्यादि के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दिया गया। इस कम्युनल अवार्ड का भी भीमराव अंबेडकर ने काफी प्रशंसा किया। नेक्स्ट, जिस समय कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया गया उस समय गांधी जी पूना के यरवदा जेल में ही उन्होंने इस प्रचार के विरोध में 20 सितंबर 1932 अनशन पर बैठ गया। हालांकि मदन मोहन मालवीय के प्रयास से पूना के यरवदा जेल में महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच समझौता 24 सितंबर 1932 को करवाया गया, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इस समझौता के पश्चात भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़ दिया, किंतु महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच इस समझौता के फलस्वरूप केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीट 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की है, जिसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया था। नेक्स्ट, 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर देने के कारण अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच विवाद बढ़ने लगा और अंत में अंबेडकर ने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें